69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या फिर से बढ़ेगी? अब तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं? और माननीय कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस केस और विवादित प्रश्नों को लेकर के जो टिप्पणी की थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं करने जा रहा हूं। तो यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए थे तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल को फॉलो जरूर कर लें। सबसे पहले बात करेंगे आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं। तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं। यहाँ पर परिषद ने स्पष्ट कहा है कि 24 घंटे में जो पिछले 24 घंटे थे उसमें आवेदकों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है और ना के बराबर इसमें वृद्धि हुई है। इन सबको देखते हुए अब अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी और अब आवेदन नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ 9,000 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने इस शिक्षक चयन प्रक्रिया में अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है। और जहां तक ऐसे कैंडिडेट का मामला था जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई थी उनको भी मौका नहीं दिया गया, यानी वो अभ्यर्थी भी इस भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। हालांकि ऐसे अभ्यर्थी जिनके कुछ मार्क्स में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, जिनसे उनका मेरिट प्रभावित हुआ होगा, उनमें हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनके बेसिक डिटेल जैसे नेम या फिर फादर नेम या फिर ऐसा कुछ भी डेटा जिससे मेरिट प्रभावित ना हो, उसमें एफिडेविट हो सकता है कि शासन के द्वारा मान्य कर दिया जाए। अब दोस्तों एक बार जान लेते हैं कि किन प्रश्नों को लेकर के विवाद है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, यहाँ पर 4 प्रश्नों को चैलेंज किया गया था, जिसमें पहला है नाथ संप्रदाय से प्रश्न है, दूसरा भारत में गरीबी का आकलन वाला प्रश्न था और तीसरा सामाजिक प्रेरक से संबंधित प्रश्न और एक परिभाषा था। इन चारों को चैलेंज किया गया था और माननीय कोर्ट ने अब विषय विशेषज्ञों से अपना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बोला है और इस केस की जो अगली सुनवाई होगी वह दिनांक 30 मई 2020 को होना प्रस्तावित है। आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद से अब दिनांक 31 मई 2020 तक जो भी आवेदन हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी और आवेदन के पत्रों की जांच होगी और जो भी उसमें कुछ गड़बड़ी होगी उसको रिजेक्ट किया जाएगा। और 31 मई के बाद से 3 जून से लेकर के 6 जून तक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी और उसके बाद से नियुक्ति पत्र का प्रक्रिया चालू किया जाएगा। और जैसा कि पहले उत्तर प्रदेश शासन और बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा ऑफिशियल शेड्यूल जारी किया गया था, उसी के अनुसार शासन और परिषद कार्य कर रही है। वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस वाले केस में माननीय कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। और इस भर्ती के लिए आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, इसके बारे में शासन को अपना जवाब दाखिल करना है 3 हफ्ते में। इस केस की अगली सुनवाई दिनांक 1 जुलाई 2020 को होना प्रस्तावित है। वहीं फॉर्म में गड़बड़ी होने की वजह से अभी भी अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक संघर्ष कर रहे थे। बावजूद इसके उनको इस फॉर्म में संशोधन का कोई भी मौका नहीं दिया गया है। और वहीं ऑल बीटीसी डीएलएड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा डीएलएड प्रशिक्षुओं को इस भर्ती में प्रथम वरीयता दिए जाने के संदर्भ में विभिन्न जो उच्च अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपा गया है। और बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता देने के साथ साथ उन्होंने ये बातें भी मेंशन की हैं कि उत्तराखंड और बिहार राज्य में किस प्रकार से बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जा रही है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ी हुई थी। दोस्तों आप स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल को फॉलो जरूर कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।